Hello everyone. Good morning dear students. We will teach chapter safety and first aid. Chapter number 3 class 5th. Chapter 3 safety and first aid. ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी फ्रॉम फायर। चैप्टर जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है सेफ्टी फ्रॉम फायर। सेफ्टी फ्रॉम फायर। सेफ्टी फ्रॉम फायर। फ्रॉम फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना पता होना चाहिए कि जो फायर है वो फायर किस रीजन से होती है। फायर बर्निंग जो होती है वो किस रीजन से होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा, वो लिखेंगे अ फायर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू गैस लीकेज, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स और केयरलेस हैंडलिंग कैंडल्स एंड मैचस्टिक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अ फायर कैन बी caused due to gas leakage, electrical faults और careless handling candles और मैच स्टिक्स एक्सेट्रा। राइट, ये कॉज है। क्या है कॉज? किसके कॉज है? फायर के कॉज क्या है कि गैस लीकेज हो सकता है, गैस लीकेज या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या केयरलेस हैंडलिंग कैंडल्स, मैच स्टिक्स। राइट, ये कॉज हो सकते हैं। अब इससे जो सेफ्टी रूल्स हैं वो क्या होंगे? सेफ्टी रूल्स हम देख लेते हैं। सेफ्टी रूल्स फ्रॉम फायर्स। सेफ्टी रूल्स ऑफ फायर। राइट, ये हमारा टॉपिक है सेफ्टी रूल्स। तो सेफ्टी रूल्स में अगर हम बात करें कि फायर कैच हो जाती है, फायरिंग होने लगती है फायर, तो हम फायर से किस तरह से सेफ्टी करेंगे और उसके रूल्स क्या हैं? तो रूल्स हमारे क्या हो सकते हैं? अगर गैस से अगर हमारी इन द केस ऑफ गैस लीकेज अगर फायरिंग हुई है, फायर कैच हुई है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? स्विच ऑफ करेंगे गैस रेगुलेटर को व्हेन नॉट इन यूज। जब यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या कर देंगे? हम स्विच ऑफ कर देंगे। तो सेफ्टी रूल में हम लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। सेफ्टी रूल में रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा? स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर।
regulator when not in use। जब यूज में नहीं है, जब गैस सिलेंडर हमारा यूज में नहीं है तो जो गैस रेगुलेटर होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें स्विच ऑफ करना चाहिए, राइट। रूल नंबर टू क्या है? रूल नंबर टू है गैस लीकेज। जब गैस लीकेज हो रही है तो क्या करना चाहिए हमें? गैस लीकेज के केस में, इन द केस ऑफ गैस लीकेज गैस लीकेज में हमें क्या करना चाहिए? गैस लीकेज में हमें करना चाहिए नाइदर स्टिक अ मैच नॉर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच। क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी जो मैच स्टिक्स होती हैं, मैच स्टिक जो माचिस की तिलियां होती हैं, उनको नहीं जलाना चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे नाइदर stick a match nor operate any electrical switch। अगर गैस लीकेज हो रही है और हमें पता लग जाए तो कभी भी हमें एक तो मैच स्टिक्स नहीं जलानी चाहिए, बर्न नहीं करनी चाहिए। और पहले तो इसमें क्या है, अगर गैस लीकेज है तो हमें कभी भी मैच स्टिक्स नहीं जलानी चाहिए और ना ही कोई इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं वो ऑपरेट करने चाहिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें एक स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग से क्या होता है, चिंगारी जनरेट होती है, कह सकते हैं। जो स्पार्किंग होगी तो वहाँ पर जो स्पार्किंग है, डिस्चार्जिंग है, तो वहाँ पर फायर कैच हो सकती है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड है हमारा, इसी में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर टू में ये बढ़ा सकते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, अगर गैस लीकेज हो रही है तो मैच स्टिक को हमें यूज नहीं करना है और कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को हमें ऑपरेट नहीं करना है। इसमें और क्या करना है? इसमें करना है ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज एंड कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। क्या करना चाहिए? हमें सभी जो डोर्स हैं मीन्स दरवाजे खोल देने चाहिए और विंडो भी खोल देनी चाहिए और तुरंत हमें बड़ों, एडल्ट्स मीन्स बड़े होते हैं, बड़ों के लिए हेल्प के लिए बड़ों को पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए, राइट। अगर हमें पता लगता है कि गैस लीकेज हो रही है तो हमें कोई माचिस की जो स्टिक होती है उसे यूज नहीं करना है और कोई इलेक्ट्रिकल स्विच भी हमें ऑपरेट नहीं करना है और सभी दरवाजे खोल देने हैं, विंडो भी खोल देनी है और तुरंत एडल्ट को हेल्प के लिए बुलाना है, राइट। थ्री रूल क्या है? रूल नंबर थ्री है हमारा रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप्स इमीडिएटली। अगर कोई भी जो गैस पाइप है वो फॉल्टी है तो उसे तुरंत रिप्लेस करना चाहिए, राइट। तो यहां पर लिखेंगे रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप
पाइप्स इमीडिएटली राइट। अगर कोई भी जो गैस पाइप अगर फॉल्टी है तो क्या करना चाहिए, उसे तुरंत के तुरंत रिप्लेस करना चाहिए, राइट, तुरंत के तुरंत उसे रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि जो वायरिंग है उसे चेक करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस भी रेगुलरली चेक करने चाहिए किसी भी फॉल्ट के लिए, और ब्रेक्स इन द वायर, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। अपनी जो वायरिंग होती है उस वायरिंग में क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को रेगुलरली चेक करना चाहिए, उनके फॉल्ट देखने चाहिए और ब्रेक देखने चाहिए कि कहीं भी कोई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर कह सकते हैं चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल appliances regularly for any fault or breaks in the wiring राइट। तो रूल नंबर 4 क्या हो गया हमारा, रूल नंबर 4 हो गया कि हमेशा जो वायरिंग है उसको चेक करना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल जितने भी एप्लियंस हमारे पास हैं, एप्लियंस मीन्स जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ठीक है, उन्हें हमें देखना चाहिए, रेगुलरली चेक करना चाहिए कि इनमें कोई भी फॉल्ट है या नहीं है। अगर फॉल्ट है तुरंत उसे ठीक कराना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जो वायरिंग है उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 4 रूल है, और रूल नंबर 5 हम बताएंगे। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है हमारा कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग मैच बॉक्स, कैंडल्स, जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो, ये सभी केयरफुली हमें हैंडल करने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी केयरफुल वाइल हैंडलिंग मैच बॉक्स, जो मैच बॉक्स होते हैं, मैच बॉक्स मीन्स माचिस, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर, जो फायर क्रैकर्स होते हैं, इन्हें सभी के लिए हम क्या करें, केयरफुली यूज करना चाहिए, हमें केयरफुली हैंडलिंग करनी चाहिए, किसका, जो माचिस होती है उसकी, जो कैंडल्स होते हैं, मोमबत्तियाँ, उनके लिए, और फायर क्रैकर्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये भी रूल हमें फॉलो करना चाहिए। डू नॉट यूज वेयर द सिंथेटिक क्लॉथ्स, और हमें कभी भी हाथों में, अगर हम फायर हैंडलिंग कर रहे हैं, फायर हैंडलिंग में नंबर 6 इन फायर हैंडलिंग में, तो क्या करना चाहिए फायर हैंडलिंग में, डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स। तो यहां लिख देंगे डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स। हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। अगर हम फायर हैंडलिंग कर रहे हैं, फायर हैंडलिंग के समय हमें कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ्स
यूज नहीं करने चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होते हैं, जैसे नायलॉन, लाइक नायलॉन। जो नायलॉन होता है, नायलॉन वो कैसा होता है, वो सिंथेटिक होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, पिघल जाते हैं और इनमें बर्निंग जो होती है, बर्निंग ऑन लो टेम्परेचर, इनमें जो बर्निंग होती है वो लो टेम्परेचर पर होने लगती है। इसलिए हमें यूज क्या करना चाहिए, वी कैन यूज, क्या यूज करनी चाहिए फॉर हैंडलिंग, फायर हैंडलिंग के लिए क्या यूज करना चाहिए, वी कैन यूज कॉटन क्लॉथ्स। क्या यूज करना चाहिए, हमें यूज करने चाहिए कॉटन के क्लॉथ्स, राइट। फिर नंबर 7, जो रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 7 हमें क्या करना चाहिए, रूल नंबर 7 में क्या करना चाहिए, रूल नंबर 7 है, इफ अ पर्सन क्लॉथ कैच फायर ही सी कैन ऑल्सो बी कवर्ड बाई अ ब्लैंकेट टू पुट आउट फायर। जब किसी भी पर्सन को फायर पर्सन के क्लॉथ्स में फायर कैच हो जाती है तो हम इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कवर कर देना चाहिए एक ब्लैंकेट से। तो यहाँ पर भी ये चीज लिख सकते हैं, इफ अ पर्सन्स क्लॉथ्स कैच fire, then he or she can also covered by blanket, by a blanket to put out फायर, राइट। क्या करना चाहिए, अगर किसी पर्सन के क्लॉथ्स में अगर फायर कैच हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हम कर सकते हैं उसे कवर कर सकते हैं बाय ब्लैंकेट, ठीक है, बाय ब्लैंकेट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन्स के क्लॉथ्स हैं जो बर्न हो रहे हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से, और जो जितनी भी फायर है वो कवर अप हो जाएगी बाय द ब्लैंकेट्स, राइट। आई होप इतना समझ में आया हुआ। फिर है हमारा अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। किस तरह से, किन मेथड से इसको हमें हैंडल करना है वो बताएंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, अ फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि अगर आग लग जाती है और फिर हमें किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो हैंडल कैसे करना है इसे, इन द केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, अगर कोई भी फायर एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएटली कहीं भी आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए एडल्ट के लिए बुलाना चाहिए, जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें बुलाना चाहिए, ठीक है, उन्हें बुलाना चाहिए तुरंत। और क्या करना चाहिए, कॉल टू फायर स्टेशन, और कॉल टू फायर स्टेशन, तुरंत फायर स्टेशन को कॉल कर देनी चाहिए। उसका जो नंबर होता है वो होता है 101, ठीक है, विच इज इमरजेंसी नंबर फॉर फायर, राइट।
तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, फायर का एक्सीडेंट हो जाता है कोई, यानी फायर लग जाती है, ठीक है, फायर हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कॉल एडल्ट फॉर हेल्प एंड कॉल टू फायर स्टेशन राइट, फायर इमरजेंसी नंबर इज 101। जो फायर, देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कॉल करना चाहिए एडल्ट्स के लिए, एंड कॉल कर देनी चाहिए फायर स्टेशन के लिए, और फायर इमरजेंसी नंबर जो होता है वो होता है 101, राइट। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि हमें क्या करना है, तुरंत अपने एडल्ट को बता देना है कि हम यहाँ पर आग लगी हुई है, और इमरजेंसी जो नंबर है फायर स्टेशन का वो है 101, इस पर कॉल कर देनी चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड है हमारा, इन द केस ऑफ ए स्मॉल फायर, सेकंड है इन द केस ऑफ ए स्मॉल फायर, जब कोई छोटी मोटी आग लगी हुई है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो हमें यूज करना चाहिए जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए। यहाँ पर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो आग बुझाने के एक सिलेंडर होते हैं, उन्हीं को हम एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू यूज फायर extinguishers to put it out, राइट। हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर स्मॉल फायर है, ठीक है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। और नंबर थर्ड हमारा क्या है, नंबर थर्ड है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर के केस में हमें क्या करना चाहिए, कभी भी वाटर यूज नहीं करना चाहिए, फिर यूज क्या करना है, तुरंत स्विच ऑफ करना चाहिए, जो मेन्स होते हैं उनको इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट यूज वाटर एंड यूज सैंड एंड मूड और फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट। तो हमें यहाँ पर भी ये रूल हम हैंडलिंग करने का जो मेथड है वो बता देना चाहिए, क्या है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट से फायर हुई है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें स्विच ऑफ द मेंस, क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द मेंस इमीडिएटली, और क्या करना चाहिए, डू नॉट यूज वाटर, ठीक है, एंड और क्या करना चाहिए, यूज क्या करना चाहिए, यूज सैंड मीन्स रेत एंड मूड एंड और फायर एक्सटिंग्विशर
to put out electrical fire, राइट। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, देखो अगर इलेक्ट्रिकल फायर लग जाती है तो हमें तुरंत क्या कर देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए जो हमारे स्विच होते हैं वो ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। और वाटर का कभी यूज नहीं करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, सेड का करना चाहिए या फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। फोर मेथड क्या है हैंडलिंग करने का, वो है इन केस ऑफ फायर caused by पेट्रोल। अगर पेट्रोल से फायर लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, पेट्रोल से जब फायर लगती है तो फिर क्या करना चाहिए, थ्रो मूड, तुरंत क्या करना चाहिए, जो मूड होते हैं उनको फेंकना चाहिए, थ्रो मूड, ठीक है। एंड सैंड, और जो सैंड होती है सैंड को भी हमें थ्रो करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर। हमें क्या करना चाहिए, तुरंत, जैसे पेट्रोल के केस में आग लगती है तो हमें सैंड का यूज करना चाहिए या फिर तुरंत मूड का यूज करना चाहिए। मूड मीन्स है एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर का सिलेंडर होता है, फायर बुझाने का सिलेंडर होता है जिसमें पाउडर वगैरह होता है, उसका यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ वाटर जेट भी यूज करनी चाहिए, यानी वाटर भी यूज करना चाहिए। अगर हम सैंड और मूड यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर यूज कर रहे हैं, तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल लाइटर देन वाटर, तो पेट्रोल क्या करेगा, फ्लोट ऑन द वाटर, और बर्निंग होती रहेगी, वो कभी शांत नहीं होगी, है ना, बुझ नहीं पाएगी, क्योंकि जो पेट्रोल है वो फ्लोट करने लगेगा, ऊपर होगा पानी के, और वो इससे जलता रहेगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सेफ्टी ऑन द रोड, अब रोड पर सेफ्टी के लिए कुछ सिंबल्स हैं, ये मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। और जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है सेफ्टी फ्रॉम फायर, ये समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।